हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से आपका एक बार फिर जो है ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और देखो, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से अपन हिंदी में जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ते हैं, उसी तरह से अपनी इंग्लिश भी, क्योंकि दोनों लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी क्या है, लैंग्वेज है। दोनों लैंग्वेज है तो दोनों में ही संज्ञा सर्वनाम तो होते ही हैं। जिस तरह से हिंदी में जो है 3 टाइप्स होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, उसी तरह से इसमें भी जो है संज्ञा के टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। सेम ही है, समझने की जरूरत है, बस उसमें डेफिनेशन हिंदी में चलती है, इसमें डेफिनेशन आपको इंग्लिश में कवर करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन अपने लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। नाउन प्रोनाउन को भी पूछ ले, हाँ भाई नाउन की डेफिनेशन बोल भाई, ठीक है। और पहले तो जो है एग्जाम में भी आता था, और अभी भी जो है कई स्कूली स्तर पर अगर हम पेपर बनाते हैं तो उसमें नाउन प्रोनाउन जरूर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्या है, टाइप है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ लिखा है नाउन। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा होती है। क्या होती है? संज्ञा। ये लो, इसका हिंदी मीनिंग बन गया। ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब देखो, अगर बात करें डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब क्या होती है? परिभाषा। क्या होती है? परिभाषा। लिखूं क्या यहाँ पे? ठीक है, परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है। संज्ञा की डेफिनेशन अपन हिंदी में याद करेंगे ना, वही डेफिनेशन क्यों मैंने इंग्लिश में लिखी है। देखो कैसे लिखी है मैंने। ए नाउन यानी एक संज्ञा इज है या होता है द नेम नाम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का। एनी का मतलब होता है किसी, यानी एक नाउन में नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का, किसी मटेरियल का। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। क्या होती है? मटेरियल। जैसे आयरन, आयरन मतलब लोहा, गोल्ड, वाटर, है ना, और स्टील, है ना, ये सब मटेरियल है। जैसे वुड, ये भी क्या है? मटेरियल है। जिन मटेरियल किसको बोलते हैं? मटेरियल किसको बोलते हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मटेरियल क्या होती है? ऐसी चीज जिससे अपन कुछ नया बना सकते हैं। जैसे लकड़ी है, वुड, तो लकड़ी से अपन टेबल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, स्टूल बनाते हैं, ये सब फर्नीचर में सारे आ गए। ठीक है, यानी ऐसी चीज जिससे अपन जो है क्या करते हैं, मटेरियल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो नई चीज बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। वो चीजें जो है किसमें आती है? मटेरियल में आती है, सामग्रियों में आती है। सीमेंट भी क्या है? मटेरियल नाउन है। सीमेंट मैन मेड मटेरियल है, इंसान के द्वारा बनाया गया मटेरियल है सीमेंट। सीमेंट ऐसे नहीं है कि अपन ने जो है जमीन की खुदाई की और अपन को सीमेंट मिल गई, ऐसा नहीं है। सीमेंट को जो है क्या करते हैं? बनाते हैं सीमेंट को। ठीक है, एंड इवन इमोशन, और यहाँ तक कि भाव के नाम को भी जो है, और आइडिया को भी जो है क्या बोलते हैं अपन? भाव या कोई आइडिया हो, उसको भी जो है अपन क्या बोलेंगे भाई? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे ही दे दो मैं ना एग्जाम्पल नहीं लिख रहा, क्योंकि एग्जाम्पल सेंटेंस नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, तो जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे जॉन, क्या लिखा? जॉन, जॉन का नाम लिख दिया। जॉन लिख दूँ, रमेश लिख दूँ, कमल लिख दूँ, विमला लिख दूँ, किसी का भी नाम। जैसे मेरा ही नाम है पवन, तो पवन लिख देता हूँ। आपका नाम है तो वो आपका नाम भी क्या है? नाउन ही है। ठीक है, जॉन लिख दिया। जैसे विनीता, क्या लिख दिया मैंने? विनीता। ठीक है, ये लो विनीता, यानी ये नेम ऑफ पर्सन में आ गए। एनिमल, नेम ऑफ पर्सन में आ गया ना, एनिमल। एनिमल जैसे लॉयन, क्या लिखा मैंने? लॉयन है, टाइगर है, एलिफेंट है। ठीक है, ये प्लेस, प्लेस में जैसे मान लो मैंने देखा जयपुर, ठीक है, अहमदाबाद,
क्या लिख दिया मैंने, इमीडिएट जो है क्या है, स्थानीय एक तरह से। थिंग का मतलब होता है चीजें, जो चीजें जो होती है, चीजों में जैसे बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे पेन, क्या आया, पेन, बुक, है ना, पेन है, और ये पी में कैपिटल लेटर लिख देता हूँ, पेन है, बुक है, ठीक है। थिंग में, मटेरियल में जैसे स्टील, क्या है, स्टील से क्या बनता है भाई, स्टील से बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स, क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, स्टील की थालियाँ बनती है, सारे जितने बर्तन हैं ना सारे स्टील से लगभग स्टील ही होता है। जैसे गोल्ड, क्या है, गोल्ड, गोल्ड हो गया। इवन इमोशन और आइडिया, इमोशन जैसे इमोशन लव, क्या लिखा मैंने, लव है, हेट है, ठीक है, जैसे ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट तो नहीं होगा, जैसे गुडनेस है, क्या है, गुडनेस मतलब अच्छाई, क्या, अच्छाई की चीज होती है, तो अच्छाई, ये सब जो है क्या है, ये सभी नेम जो है क्या होते हैं, नाउन होते हैं, क्या होते हैं, नाउन। अब इनमें से देखो, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, कोई जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, कोई भाववाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है, कोई सामग्रीवाचक संज्ञा हो सकता है, ठीक है, कोई समूहवाचक संज्ञा होता है, तो वो तो अपन टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोबारा से एक बार डेफिनेशन देख लो इसकी। एक नाउन हिंदी में लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि अपन हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसका, क्योंकि अगर हिंदी लिख दूंगा तो फिर आप तो मेहनत करोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी खुद को बनानी आनी चाहिए। जैसे एक नाउन इज होता है द नेम, नाम ऑफ एनी, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति का, किसी एनिमल, किसी जानवर का, किसी प्लेस, किसी स्थान का, किसी चीज का, किसी सामग्री का, यहाँ तक कि इमोशन और आइडियाज भी जो क्या होते हैं, नाउन में आते हैं। यहाँ तक कि इमोशन और आइडियाज भी किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। और जैसे मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे लिख लिए हैं, इनको लिखने हैं आपको, ठीक है। सबसे लेवल वाला जो है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, नाउन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप ही की क्लास के लिए है, ये आपको आगे तक जो है क्या देगा, काम देगा, क्योंकि 11वीं क्लास तक, अभी आप 11वीं क्लास में 3 इयर्स बाद में आओगे, लेकिन फिर भी ये 11वीं क्लास का ही मैटर है, इसे मान लो। लेकिन इसको जो है अगर समझे और अगर सही ढंग से समझाया जाए तो ये कुछ भी नहीं है, 6 क्लास का बच्चा आसानी से समझ सकता है। लेकिन अगर मान लो इसको अपन ने वजन समझ लिया, यार ये तो मैं तो नहीं सीख पाऊंगा, तो फिर वो जो है सीख भी नहीं पाता है। अब अपन बात करें, देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ नाउन की, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन, समझ रहे हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 मतलब 5 प्रकार से, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन और ये नाउन के टाइप्स, ये क्योंकि मैं भी टाइप्स जो ऊपर लिखूंगा, क्योंकि अभी हिंदी भी लिखनी पड़ेगी और मुझे इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको जो है क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। सबसे पहला ही जो नाउन है, सबसे पहला ही जो नाउन है, देखो इनमें से सब में जो है सबसे मेन चीज क्या है, पर्सन है। एक इंसान ही होता है जो एक दूसरे को देखकर खुश होता है, और जानवर तो जो क्या होते हैं, जानवर जो है एक दूसरे को जो है देखकर खुश नहीं होते हैं, वो उसकी भूख शांत करने में काम आता है। और जैसे मेंढक को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है, सांप को जो मोर वगैरह चील वगैरह खा जाती है, ठीक है। और मकोड़ों को, ये जो मकोड़े होते हैं छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं, इनको मेंढक खा जाता है, ठीक है। तो ये जानवर ही है। तो जानवर सबसे बेटर कौन है, इंसान है एक तरह से, क्योंकि इंसान, आपने देखा इंसान ने मटेरियल भी बना दिया है, क्या बना दिया है, मटेरियल। एक छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज समझने
नहीं किया है, मटेरियल बहुत सारे मैन मेड मटेरियल बहुत सारे हैं, तो सीमेंट एक अपन इसके लिए एग्जाम्पल अच्छा पाते हैं कि सीमेंट भी क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि सर मटेरियल तो खुदाई तो सीमेंट जो है खुदाई में मिलती नहीं, और ये स्टील गोल्ड ये मैन मेड नहीं है, इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है आपके सामने जो है क्या लिख रहा हूँ, टाइप्स लिख रहा हूँ। टाइप में पहला, दूसरा, 3, 4 और 5। सबसे पहले देखो क्या प्रॉपर नाउन, क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रॉपर नाउन। एक बार मैं इंग्लिश लिख देता हूँ ताकि आपको इंग्लिश में क्रम याद हो जाए, फिर हिंदी लिख देता हूँ, फिर हिंदी, है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अभी सब चीज में रहेगी। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल बोलो, इसको बोलोगे तो ही सीखोगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा, क्या है, गुणवाचक संज्ञा। देखो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक, हिंदी में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसको कवर कर लेना, सुधार लेना। ठीक है, मटेरियल नाउन, ठीक है, पदार्थवाचक बोल दो, सामग्रीवाचक बोल दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल मतलब सामग्री, सामग्रीवाचक बोलेंगे तो अपन को जल्दी याद रहेगी। सामग्रियां जो होती है जिनसे कोई चीज नहीं बना सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, गुणवाचक संज्ञा, जितने भी गुण और गुण होते हैं ना, सारे गुणवाचक संज्ञा में आते हैं। गुण, अवगुण, बुराई, अच्छाई है, ये सब जो किसमें आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले तो जो है अपन बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन पेज के बीच में मैंने हेडिंग लगाई है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या लिख रहा हूं मैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन में यहाँ लिखूंगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। प्रॉपर नाउन क्या लिख रहा हूँ मैं? देखो डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन इज, ठीक है, प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ, नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन में होता है एक नाम, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष, पर्सन, किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी एनिमल, जानवर का, प्लेस या स्थान, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है बताया क्या? पर्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति का नाम, यानी विशेष बनाता है ये किसी व्यक्ति को, और एनिमल, प्लेस, ठीक है, ये सब जो है क्या होते हैं, क्या होते हैं? पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, राम is going to जयपुर, राम is going to जयपुर, लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे जो है ये राम लड़का था, वैसे तो क्या था? लड़का था, लेकिन ना राम एक विशेष हो गया। क्या हो गया? विशेष। भाई लड़के का किसी का नाम राम पड़ गया तो राम अपने आप में एक विशेष हो गया। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर
नाउन है। दूसरा अपन बात करें स्थान, देखो कहाँ जा रहा है, वो किसी स्थान पे जा रहा है। अब किसी स्थान पे, कौन से स्थान पे, कोई विशेष स्थान है क्या, तो कोई विशेष स्थान है, कहाँ जा रहा है वो जयपुर। ये जयपुर की क्या है, प्रॉपर नाउन है। राम और ये जयपुर, ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये हो गया आपके प्रॉपर नाउन। सेकंड जो है अपन बात करेंगे कॉमन नाउन। देखो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को मैं साथ समझाऊंगा भी, ठीक है। अभी आपको जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अभी मैं देखता हूँ, और अच्छे से जो है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन साथ समझाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो प्रॉपर नाउन के बाद जो सेकंड चलेगा क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल नेम, क्या, जनरल नेम। देखो इधर कॉमन नाउन सेकंड लिख रहा हूं मैं, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी से डेफिनेशन बनाओ, कॉमन नाउन क्या लिखो, देखो आसान है डेफिनेशन बनाना भी, थोड़ा सा लॉजिक चाहिए बस। कॉमन नाउन इज ए नेम, इज ए, अब नेम ऑफ पर्टिकुलर, नेम ऑफ पर्टिकुलर नेम होता है ना, तो पर्टिकुलर नेम की जगह कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम, ठीक है। पर्टिकुलर नेम की जगह क्या रहेगा, जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, ठीक है, और थिंग, यानी किसी वस्तु, स्थान, एनिमल, सर या कैसे कॉमन नेम, कॉमन नाउन, कॉमन को क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल, सामान्य। आम नाम किसी का सामान्य नाम हो, किसी व्यक्ति का, स्थान का या कुछ वस्तु का जो है सामान्य नाम ही जो है क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है या कॉमन नाउन है। अब देखो मैं आपको आसानी से समझाता हूँ ये, ताकि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस पता चल जाए, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि ये प्रॉपर नाउन क्या था और कॉमन नाउन क्या था। देखो इधर जैसे अपन ने लिखा, मैं अपने पास दो चीजें ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, दो चीजें, ठीक है। इससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल, द बॉय इज गोइंग टू ए सिटी, एक शहर में जा रहा है, क्या जा रहा है, एक बालक जो है कहाँ जा रहा है, शहर में जा रहा है। देखो पहले राम को कहाँ जा रहा था, जयपुर जा रहा था। अब अपन देखेंगे बॉय, बॉय मीन्स मतलब क्या होता है, लड़का, तो लड़कों के तो बहुत सारे नाम होते हैं, यानी ये जनरल है, क्या है, लड़का कोई भी हो सकता है, वो लड़का। अब 5 से लड़के हो तो ये पूछने में नंबर जरूर हो जाएगा, कौन सा लड़का, मान लो सपोज करो ये मैंने जो है 5 से लड़के बना दिए, कितने बना दिए, 5 से लड़के बना दिए, ठीक है। अब कोई आपको कहे कि वो लड़का जो है कहाँ जा रहा है, एक शहर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक शहर में। शहर में देखो मैंने एक शहर लिया, एक शहर लिया, ये शहर लिया, 2-3 शहर बना दिए। तो अगर आप कभी किसी को ये कहोगे ना कि वो लड़का जो है शहर जा रहा है, तो अब इनमें से जो है ये एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह खड़े हैं, तो इनको कहेंगे वो लड़का। अब इनमें से कौन सा लड़का, यानी सबके लिए सभी लड़के हैं, तो सभी लड़के हैं, तो ये जनरल नेम हो गया, क्या हो गया, लड़का एक जनरल नेम हो गया। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन। जब आप पूछने पर मजबूर हो जाएं कि कौन सा लड़का, कौन सी लड़की, ठीक है, या कौन से शहर जा रहा है, देखो वो शहर जा रहा है ना, तो कोई पूछेगा यार कौन से शहर जा रहा है, तो कौन से शहर जा रहा था, अभी वो जयपुर जा रहा था, और लड़का क्या था, राम था, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल से मैंने 2 बता दिए, ठीक है, और मैं जो है आपको अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो इसको ये पिक्चर में बना हटा देता हूँ, दोबारा से समझिए एक बार। देखो सबसे पहले तो जो है मेरे पास क्या है, सपोज करो ये मेरे पास एक ही मार्कर है, आप ये समझो कि जो है ये भी एक मेरे पास क्या है, मार्कर है। वैसे पेन है, लेकिन इसको अपन ये समझ लें कि एल्कोस का
एल्कोस का ये क्या है, मार्कर है, और ये कैमेलिन का क्या है, मार्कर है। अब देखो सपोज करो ये मार्कर दोनों मार्कर है। सबसे पहले देखो इन दोनों के लिए अपन एक कॉमन वर्ड यूज ले सकते हैं, मार्कर। क्या यूज कर सकते हैं, इसको भी अपन क्या बुलाएंगे, मार्कर बुलाएंगे, इसको भी क्या बुलाएंगे, मार्कर बुलाएंगे, दोनों मार्कर ही है। लेकिन सपोज करो आप मैंने जो है इसको रख दिया और ये ले लिया मैंने कि ये जो है मार्कर कैमलिन का मार्कर है। क्या है ये, कैमलिन मार्कर। मार्कर तो कॉमन वर्ड था, दोनों के लिए यूज हो रहा था, दोनों के लिए क्या यूज हो रहा था, मार्कर। तो मार्कर कॉमन नाउन है। क्या है, मार्कर क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं दूसरा, जैसे आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। तो मार्कर क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। मार्कर क्या है, कॉमन नाउन। अच्छा समझ में आ रहा है। फिर अपन बात करें, जैसे थर्ड एग्जांपल, आई हैव ए कैमलिन, क्या लिखूं मैं, कैमलिन मार्कर, मेरे पास जो कैमलिन मार्कर है। अब ये कैमलिन मार्कर क्या हो गया, ये कैमलिन क्या हो गया, ये इसके लिए नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ये एक विशेष मार्कर हो गया कैमलिन का, ये एल्कोस का मार्कर हो गया, है ना, पेन। ठीक है, जैसे पेन भी दो हो सकते हैं। अभी मेरे पास ये मटेरियल ये दो मार्कर है नहीं, ये दो और भी ऐसा समझ में, लेकिन फिर भी अपन मान तो सकते हैं, मानने में अपना कुछ नहीं जा रहा है। ये एल्कोस का मार्कर है, ये कैमलिन का मार्कर है। इन दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं कि मार्कर। तो मार्कर कॉमन वर्ड यूज लिया, कॉमन वर्ड जो है क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। और कोई पर्टिकुलर नेम हो गया, इसका पर्टिकुलर नेम है कैमलिन, तो कैमलिन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। सपोज कीजिए जो है दो लड़कियां खड़ी है, और दो लड़कियां खड़ी है, तो दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कौन सा ले सकते हैं अपन, गर्ल्स यूज ले सकते हैं या गर्ल यूज ले सकते हैं। लेकिन एक विनीता है और एक रिया है, तो विनीता पर्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया, और रिया जो है एक क्या हो गई, विशेष हो गई। तो दोनों के लिए जो है अपन जो है विनीता यूज नहीं कर सकते, दोनों के लिए एक ही कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं। और कॉमन वर्ड जो है क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन वर्ड कॉमन नाउन, जनरल नेम। ठीक है, ये जो है आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन मैंने साथ साथ बता दिए। अब देखो मैं एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूँ, और वो चार्ट किस तरह का होगा, कॉमन नाउन का और प्रॉपर नाउन का चार्ट होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का चार्ट, कॉमन नाउन का और प्रॉपर नाउन का। पहले मैंने लिखा यहाँ पे कॉमन नाउन, क्या लिखा मैंने, कॉमन नाउन। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ फर्स्ट नंबर पे बॉय, क्या लिखूँ, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब लड़कों के देखो प्रॉपर नाउन, लड़कों की प्रॉपर नाउन क्या हो सकती है, जैसे विनीत, राज, ठीक है, विनीत, राज, कमल, जितने भी लड़के हैं ना सबके नाम लिख दो। सर ये क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन को केवल एक वर्ड यूज करेंगे, कॉमन। जैसे सेकंड है गर्ल, क्या लिखा मैंने, गर्ल, GIRL, गर्ल। अब गर्ल की देखो, जैसे विनीता, ये लड़की का नाम है ना, विनीता, गीता, है ना, रिया, ये क्या है, लड़कियों के एक क्या है, पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम जो है क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, और कॉमन नाउन में क्या आएगा, कॉमन नेम आएगा, जनरल नेम आएगा। थर्ड में जो है क्या लो, सिटी। सिटी मतलब क्या होता है, शहर। क्या होता है, शहर। अब शहर देखो कौन कौन से, जयपुर, क्या लिखूं, जयपुर, अजमेर, जितने भी सिटी है ना, मुंबई है वो। एक जो है जो मैं कंट्री भी ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, कंट्री, देश, क्या ले सकता हूँ, कंट्री। फोर्थ है जो COUNTRY, कंट्री। तो कंट्री का जो मैं क्या लूंगा, एक प्रॉपर नाउन, कंट्री। जैसे इंडिया, क्या है, इंडियन, क्या है, इंडिया, ब्राजील, ठीक है, और USA, अमेरिका,
क्या ले लूँ मैं, अमेरिका। जितने भी कंट्रीज के नाम आएंगे ना, तो कंट्री तो जो है किसमें आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, और प्रॉपर नाउन में जो कंट्रीज के क्या आएंगे नाम। देखो अब समझ में आ रहा है, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ले लूँ मटेरियल, क्या ले लूँ, मटेरियल। इतने ध्यान रखो आप, ठीक है। जैसे एक और ले लूँ मैं, कितने एग्जाम्पल लिख दिया था, कलर, क्या ले लूँ मैं, कलर। कलर तो जो क्या जनरल नेम है सबके लिए, जैसे ग्रीन कलर है, तो जैसे ग्रीन, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, येलो, स्काई ब्लू, ये सब क्या होते हैं, कलर्स नेम होते हैं। तो कलर तो जो है क्या है, कॉमन नाउन है, और ये कलर्स नेम क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। या तो जो है सभी के जो है क्या है, उसको कैपिटली लिखते लो, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ये मार्कर्स में रख देता हूँ, ठीक है। अब अपन ने ये देखा कि जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये सीखी अपन ने, ठीक है। इसके बाद जो 3 नाउन और बच गई है, ठीक है। आपको पता है कि 3 नाउन कौन कौन सी है, उनकी डेफिनेशन, उनके टाइप्स, ठीक है, और उनको समझाएंगे अपन जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।